बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत अलग है, शायद आपको यूट्यूब पर ना मिले। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड में आने वाले क्लॉट्स के बारे में। क्योंकि हम ब्लड क्लॉट्स नहीं, क्लॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपकी स्किन की तरह दिखाई देते हैं। क्या आपने इन्हें कभी देखा है? और अगर देखा है तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ये क्या है। क्योंकि कई बार पीरियड टाइम में जो ब्राउन कलर के क्लॉट्स आते हैं और उनके बारे में तो हमने कई बार डिस्कस किया है और बहुत सारे वीडियो भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको वाइट कलर का, स्किन कलर का क्लॉट्स आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? क्या ये डेंजरस होता है? ये क्यों आता है? इसके आने का रीज़न क्या होता है? और इसके लिए हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए और इसको जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये होता क्या है और ये क्लॉट इस तरीके के कभी कभी क्यों आ जाते हैं। फ्रेंड्स पीरियड टाइम ऐसा टाइम होता है जो कि हर महीने आता है और साइकिल इसकी जो चलती रहती है। अगर आप बात करें पीरियड्स की तो कभी भी आपके जो पीरियड्स होते हैं सिमिलर नहीं होते हैं। हर मंथ इनका कलर चेंज होता है, इनके ब्लड फ्लो चेंज होता है और कई बार इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता और इन्हें देख करके हमें डर लगने लगता है। जैसे कि ब्राउन कलर के क्लॉट्स का आना नॉर्मल होता है, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बड़े आते हैं तो उसके रीज़न ही मैंने बताए हैं। और कभी कभी ब्लैक कलर के भी आते हैं या आपने देखे होंगे, तो ये भी, इस पर भी मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है तो आप देख सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं वाइट कलर के या स्किन कलर के जो क्लॉट्स हैं आ जाते हैं, इनका पीछे का रीज़न क्या है और ये क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो पीरियड साइकिल की अगर आप बात करें तो पहले हम जान लेते हैं कि वाइट क्लॉट्स या स्किन कलर का जो क्लॉट्स का टुकड़ा होता है या स्किन जैसा टुकड़ा होता है वो क्या होता है। फ्रेंड्स अगर हम इसको जानें तो ये होते हैं हमारे बॉडी से निकलने वाले टिश्यू और ये टिश्यू क्लॉट्स ही कहा जाता है इनको। और ये हमेशा नहीं आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं या किसी किसी महिला को आते हैं। लेकिन इनका आना क्या नॉर्मल होता है? जी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। अगर ये इस तरीके का टिश्यू आपकी बॉडी में आया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। फ्रेंड्स मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमारा पीरियड टाइम में कुछ अलग हुआ है तो समझ जाइए कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। क्योंकि अगर हर महीने आपको सेम चीज़ हो रही है तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल है। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर सेम चीज़ हो रही है लेकिन उसके सिम्टम बदल गए हैं तो ये नॉर्मल नहीं होता है और आपको इसके लिए तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। जैसे कि अगर हम ब्राउन कलर के क्लॉट्स की बात करें जो आपको हमेशा आते हैं और वो एकदम से अचानक से बहुत बड़े आने लगे हैं तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए। या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, आपका पीरियड बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया है, आपकी कमर टूट रही है, पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल सी बात है जिसको लेकर के आप हमेशा टेंशन में रहते हैं कि पीरियड में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं टिश्यू क्लॉट्स के बारे में या टिश्यू वाइट कलर के क्लॉट्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? अगर हम जैसे कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो हमारा जो साइकिल होता है पूरे महीने में उसमें हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है और हमारे यूट्रस में भी इसमें बदलाव होते हैं, जिसके बाद जो है हमारे पीरियड आना शुरू होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि हर महीने के पीरियड ख़त्म होने के बाद हमारे यूट्रस में एक लाइनिंग बनना शुरू होती है जो कि बेबी कंसीव करने के बाद उसको पोषण देने के लिए बनती है और ये टिश्यू की बनी हुई होती है। और जब हमारा पीरियड आता है तो यही इसी के क्लॉट जो हैं बाहर निकलते हैं ब्राउन कलर के। तो जो हमारी लाइनिंग होती है वो कभी कभी उस पूरी की पूरी जो है बाहर आ जाती है, जिसके कारण से आपको इस तरह के क्लॉट्स जो है आपको दिखाई देंगे। इसके साथ में आपको जो पेन होगा बहुत तेज होगा, बहुत हैवी, इतना ज़्यादा असहनीय होगा कि आप इसको बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो या हुआ है कभी छोटा क्लॉट्स आया है तब भी आपको एक बार गायनिक से मिल लेना चाहिए, अपना चेकअप करा लेना चाहिए। दूसरी, अगर आपको इस तरह का क्लॉट्स आते हैं, बहुत बड़ा नहीं आ रहा है, छोटा आया है, तो इसका भी रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी, यानी कि इटोपिक प्रेगनेंसी। इटोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है?
पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। ऐसी प्रेगनेंसी जो आपके यूट्रस में ना होकर के आपकी फैलोपियन ट्यूब में कहीं बढ़ने लगती है और वहाँ रुक जाती है, तो इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती है उसे हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसके कारण से भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है या बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है और इस तरह का क्लॉट जो है आपको आ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट और चीज़ होती है वो होता है मिसकैरेज। अगर आपकी प्रेगनेंसी है और वो अबॉर्ट हो गई है, मिसकैरेज हो गया है, तो जो भ्रूण आपका बना था, इसकी स्किन बनना शुरू हो गई थी, वो आपके पीरियड में निकल जाती है। तो ये रीज़न होते हैं इस तरीके के टिश्यू आने की आपके पीरियड टाइम में। इसके अलावा एक और कंडीशन बनती है वो होती है एंड्रोमेट्रियोसिस। एंड्रोमेट्रियोसिस पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, यानी कि आपका यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो वहाँ ना बनकर आपके दूसरे हिस्सों में बन जाती है, यानी यूट्रस के बाहरी हिस्सों में बन जाती है और ये टिश्यू वहाँ ग्रोथ करने लगते हैं, जिसके कारण से बहुत पेनफुल आपको पीरियड आते हैं और इस तरह के क्लॉट्स आ सकते हैं। इसके अलावा एक और रीजन होता है वो होता है वाइट क्लॉट सिंड्रोम। ये भी एक बीमारी है, ये सिंड्रोम है जिसके कारण से आपको वाइट क्लॉट्स बनते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं और ये तीनों ही मामले जो हैं काफ़ी गंभीर होते हैं। इसके अलावा कुछ टिश्यू और आ सकते हैं, वो और बहुत सारी रीजन हो सकते हैं और वो चेकअप कराने के बाद ही आपको पता चलेंगे। तो फिलहाल जो कॉमन रीजन थे वो मैंने आपको बताए और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर हम पीरियड की बात करें तो हमें मरोड़ के साथ में पेन होता है, लेकिन इन कंडीशन में जो आपका मरोड़ और पेन होता है बहुत तेज होता है और इसके कारण से आपका रूटीन का जो वर्क है वो नहीं हो पाता और हैवी ब्लीडिंग भी होती है। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, बहुत रिस्की कंडीशन होती है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर कर देना और दूसरी महिलाओं तक ज़रूर पहुंचा देना, या आपका फ्रेंड सर्कल हो वहां तक शेयर ज़रूर कर देना। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।